नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरी वर्षगांठ के तौर पर हिसार में एक खास कार्यक्रम होने जा रहा है और जो राम भक्त हैं उनके लिए बहुत खास एक खबर ये है, क्योंकि भगवान राम के चरणों की धूल, रामलला के चरणों की धूल, राम मंदिर के जो रज है, पावन रज है, चरण धूलि है, वो वितरित भी की जाएगी और एक बड़ा कवि सम्मेलन जो है हिसार में आयोजित किया जा रहा है। राममय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के द्वारा किया जा रहा है। इसके बारे में जानते हैं शाखा अध्यक्ष अमर गोयल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते कि क्या कार्यक्रम गोयल साहब रहने वाला है और क्या क्या कौन कौन से कवि जो हैं आने वाले और खास राम भक्तों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। ये सारा कार्यक्रम मैं बताना चाहूँगा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सारा कार्यक्रम राम भक्तों को ही समर्पित है। इस कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर संजय झाला हास्य व्यंग के कवि हैं, जयपुर से कमलेश शर्मा गीतकार कवि हैं, इटावा से उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य में रहने वाले हैं, जो राम की कविताएं गाते हैं। सौरभ जैन सुमन क्रांति कवि हैं और हास्य व्यंग के कवि है, संचालक रहेंगे, मन संचालक, वो हमारे मध्य में रहेंगे मेरठ से। सुदीप भोला जी हास्य व्यंग के कवि हैं, गीतकार है, जबलपुर से हमारे मध्य में रहने वाले हैं। सुमित ओरछा जी जो राम के ऊपर कविताएं सुनाते हैं, राष्ट्र चेतना और वीर रस के कवि हैं, भोपाल से मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में रहेंगे। कृति चौबे जी जो नोएडा से हमारे बीच में गीतकार हैं, वो रहने वाली है। ये तो बात हो गई कवियों की, बड़े कवियों की। जो पावन रज की बात आ रही है कि रामलला की पावन रज भी जो है वितरित की जाएगी। पहली बार ऐसा योजना है, जो अयोध्या की भूमि तक पहुंच नहीं पाए हैं वो वहाँ की अयोध्या की भूमि की राम भगवान की जो है पावन रज जो है अपने घरों तक ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ वितरण भी कराएं। ये जो रज है वो गर्भगृह की है, जहाँ रामलला की मूर्ति निकली थी उस गर्भगृह की रज है, उनकी चरण धूलि है, जो हमें बड़ा सौभाग्य की बात है हिसार नगर वासियों के लिए, जो वो इस कार्यक्रम के अंदर ग्रहण करके अपने मंदिर में स्थापित करे उस रज को, और उस मंदिर के अंदर स्थापना करने के बाद उसके जीवन के अंदर कुछ भी कमी है, मेरा ये मानना है अगर उसको प्रणाम करके और अपने माथे पर लगाकर अगर वो निकलेगा तो उसका कार्य कोई अटकेगा नहीं, बिल्कुल भी। ये बात इसमें और आयोजन के अंदर जो है मुख्य अतिथि कौन कौन आने वाले हैं और कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचने वाले, राम भक्त कितनी संख्या में पहुंचे? 1800 की सीटिंग है, मैं आपको बता दूं। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्रीमान माननीय रणवीर सिंह जी गंगवा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय माता जी सावित्री जिंदल जी विधायक हिसार, और डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार हमारे मध्य में रहेंगे। और स्नेहिल उपस्थिति के अंदर हमारे भाई साहब प्रवीण पोपली जी महापौर हिसार हमारे मध्य में रहेंगे। और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में हमारे आदरणीय वाइस चांसलर नरसिंह दास जी बिश्नोई और आदरणीय श्री राजेश जी गुप्ता हमारे हरियाणा पश्चिम भारत विकास परिषद के अध्यक्ष। ये सारा कार्यक्रम भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। और इस कार्यक्रम के जो कवि सम्मेलन है, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हमारे माननीय आदरणीय हमारे भाई साहब हमारे परिषद के स्तंभ तिलक जैन जी हैं, जो हमारे किसी कारण से हमारे मध्य में नहीं है इस समय। उनका स्वस्थ कि मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से आह्वान करूंगा कि वे ऐसा कोई प्रभु चमत्कार करेंगे कि वे हमारे मध्य में उस प्रोग्राम में रहेंगे। ये बात है। सीता माता रसोई का भी आयोजन किया जा रहा है। 1800 से 2000 लोगों के खाने का भी आयोजन होगा। बड़ा आयोजन है काफ़ी। इस तरीके के कार्यक्रमों में खाना के आयोजन नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से खाने का आयोजन भी किया गया है। ये सात्विक भोजन है, बिल्कुल माँ सीता रसोई जैसे कि नाम में ही निहित है। कोई भी उसके अंदर किसी भी तरह का लहसुन प्याज कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। वो प्रसाद है। जो राम में का कोई फंक्शन है और रामलला की द्वितीय वर्षगांठ है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि माँ सीता की रसोई ना हो। तो साथियों, आपने सुना कि हिसार जो है राममय होने जा रहा है 18 तारीख को, क्योंकि 22 जनवरी को जो है द्वितीय वर्षगांठ है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम बड़ा आयोजित किया होने जा रहा है। खास बात यह है कि ये एंट्री जो है पासिस से चाहते हैं राम भक्त तो अपने पासिस जो है कलेक्ट कर लें। भारत विकास परिषद की विभिन्न शाखाएं हैं या विवेकानंद शाखा से कलेक्ट करना चाहे तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। हिसार शहर को जो है सजाया भी जाएगा,
लाइटनिंग भी की जाएगी, दीप प्रज्वलन भी होंगे। तो आप तैयार हो जाएं इस एक शाम को विटनेस करने के लिए। पूरी बड़े कार्यक्रम के लिए 18 तारीख को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है ये कार्यक्रम। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।